नमस्कार। कथाओं के झुरमुट के लिए मेरा आज का जो कहानी का समापन है, मैंने आपको इहलोक परलोक कहानी सुना रही थी। तो उसी का जो समापन किस्त है, समापन जो भाग है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। अभी तक जैसे कि आपको पता है कि जानकी वल्लभ जी के यहाँ ने अपने सारे परिवार को एक किया हुआ है और होली की महफिल लगी है, सब लोग आए हुए हैं। तो उसी समय वो खुश होकर, आत्मविभोर होकर उसमें नाच करने लगते हैं। तो उनके जो डॉक्टर भतीजा है, वो कहता है कि ऐसा मत करिए, इस उम्र में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अपने कहते हैं जानकी वल्लभ जी उससे, यार तू बड़ बेढप छे, कि तू बड़ा बेढप है। एल उम्र याद दिले दे, इतना मजा आ रहा था। एल उम्र याद दिले दे, दिले बेर तुईल हमर मन भारी कर दे, तुमने हमारा मन भारी कर दिया। तू ले आ हमर दगे, चलो आओ चलो। मतलब वो इतना बेफिक्र होकर बच्चों के साथ, बच्चों की तरह कर रहे हैं, मतलब खुशी मना रहे हैं। तब गज्जू दा कूण लगी, अभी तो आप बच्चे ही हुए। तो वो व्यंग कस रहे गज्जू, गजेंद्र प्रसाद जी, अभी तो आप बच्चे ही हुए। खैर पूरे 2 बजे तक महफिल जमी रात की, और फिर सब हंसने लगे। सबने अपनी अपनी भड़ास निकाली खूब। सच में ऐसा अक्सर अवसर कितने परिवारों को मिलता है कि सारे परिवार एक हो और सब मिलजुल कर नाच गाना चल रहा हो, हंसी ठहाके चल रहे हो। आजकल तो ये दिन देखने को ही नहीं आता है। ऐसे अगर घर के बड़े बुजुर्ग अपने छोटों का साथ दें, तो कोई परिवार दूर दूर होते हुए भी, दूर तो सब होते ही हैं, एक सूत्र में बंधे रह सकते हैं। ये एक तरीका है। दूरियां दूर रहने पर ही हो, कोई आवश्यक नहीं। पास होते हुए भी लोग दूर होते हैं। कई बार हमें अपने कार्य, शिक्षा के कारण अपनों से दूर होना पड़ सकता है, या दिल की दूरियां न हो। परिवार में सबका भाग्य अलग हो सकता है, हैसियत भी अलग हो सकती है। अपनों से अपनापन न छिपे, यह प्रयास ही ठुल बड़बाजू करते रहते थे। ठुल बड़बाजी को मतलब जानकी वल्लभ जी। इसलिए उन्होंने पुराने विचारों की ओढ़नी सदा ओढ़ कर नहीं रखी। वो पुरानी परंपराओं को मानते जरूर थे, किंतु उसको ओढ़ के, कस के, पकड़ के नहीं रखते थे। विजातीय अंतरजातीय विवाहों को भी स्वीकारा उन्होंने और सम्मान दिया। अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ के गलत निर्णय को ठुकरा दिया, क्योंकि जब उनके औलाद नहीं हुई तो उनकी माँ ने कहा तुम इसको छोड़ दो, मतलब दूसरा एक शादी कर लो। और उनकी पत्नी नारायणी जी उनके हर फैसले में अपने पति के साथ रही, जबकि इस परिवार में उनकी कोई संतान है ही नहीं। फिर भी सब उनके भाई भतीजे हैं, फिर भी सब उनकी संतान ही थे। वास्तव में वह ठुल अर्थात बड़े कहलाने योग्य थे। बड़बाजू कहते हैं, ठुलदाजू कहते हैं उनको, किंतु ठुल हो का मतलब था बड़ा। वास्तव में वो केवल संबोधन में बड़े नहीं थे, वास्तव में बड़े थे। एक बार उनके एक दूर के बिरादरी वाले भतीजे ने उनसे कहा, अरे बड़बाजू, आपने तो अपना इहलोक तो बिगाड़ी दिया। पता नहीं किस किस जगह के दामाद और बहुएं आपके खानदान में आ चुकी हैं, पर अब तो अपना परलोक न बिगाड़ो। ठुल बड़बाजू ने कहा, देख कृपाल, पड़ोसी था उनका 10 दिनी बिरादर भी था, देख कृपाल, यह समझ ले, यही मेरा इहलोक और यही मेरा परलोक भी है। मैं घर का बड़ा हूँ, सबको साथ लेकर अपनी अंतिम सांस तक चलूंगा, किसी को जो बिसराऊंगा नहीं। हो सके तो तू भी अपने परिवार को कभी बिखरने मत देना। पलायन के कारण बिखरे परिवार को जोड़ना मेरा असल धर्म है। पलायन पलायन चिल्लाते हैं, पर उसको जोड़ने का प्रयास कोई नहीं करता। इसीलिए हम 2 प्राणी सांसारिक रूप से निसंतान होते हुए भी अब तक अकेले नहीं हैं, वरन परिवार दरबार वाले हैं। यही मेरा धन है, धर्म और कर्म है, इहलोक और परलोक। कैसी लगी ये कथा बताइएगा और अपने विचार रखिएगा। इसको भी आप अपना प्यार दीजिएगा मेरे इस चैनल को, और जिन्होंने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और ये 2 भाग तो आपने अवश्य पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप तीनों पढ़िएगा, जो आज का भी मिला के पढ़िएगा और पूरा पूरा पढ़िएगा। तब आपको इसके अंदर जो निहित मधुरता है, एकता है,
पलायन को किस तरह से हम के दर्द को, दंश को हम कम कर सकते हैं, उसका जो एक भाव दिया है वो समझ में आएगा। बताइएगा मेरा प्रयास ये कैसा रहा। नमस्कार।